अस्सलाम वालेकुम। हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की थी और इसमें हमने बात की कि कौन कौन सी एम्पायर्स अफ़गानिस्तान में हुक्मरानी करती हैं, कब कब और कितने एम्पायर्स ने ट्राई किया अफ़गानिस्तान को इन्वेट करने की और अफ़गानिस्तान की सिविलाइजेशन को चेंज करने की, इस्लामिक सिविलाइजेशन को चेंज करने की। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईरान के हवाले से और इसमें हम देखेंगे कि ईरान में कौन कौन सी एम्पायर्स ने हुक्मरानी की, किन किन एम्पायर्स ने उनको इन्वेट किया और कौन कौन सी डायनेस्टीज़ ईरान में आ चुकी थी। इस वक्त कौन से डायनेस्टी है और कौन से सुप्रीम लीडर हैं, कौन से प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद ईरान के साथ क्या हुआ और रज़ा शाह पहलवी किस तरह से प्रेसिडेंट बने और रज़ा शाह पहलवी का जो वाइट रेवोल्यूशन था वो क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस ईरान के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हेलेनिस्टिक पीरियड क्या था, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईरान के हवाले से और यह सारे टॉपिक्स, हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ईरान का जो किंगडम था, इसको इलम या इलम भी कहा जाता है, जो कि 6000 बिफोर क्राइस्ट ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ठीक है, जो कि आज के वक्त साउथ वेस्ट ईरान से नाम से जाना जाता है। और इसका जो मॉडर्न इस्लामिक नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और इसका जो पुराना नाम था वो पर्शिया था। और ईरान के अगर लफ्ज़ की हम बात करें तो उसका मतलब है आर्यन्स, मतलब लैंड ऑफ आर्यन्स, आर्यनों की ज़मीन, ठीक है। और ईरान में अरबों ने इन्वेट किया ईरान को, टर्क्स ने इन्वेट किया, मंगोल्स ने इन्वेट किया और दूसरी कुछ एम्पायर्स थी, उन्होंने इनको इन्वेट किया, ठीक है। और यहाँ पर जो पहली पर्शियन एम्पायर थी पर्शिया की, वो अकीमेनिड्स एम्पायर थी, जो कि उनकी हुक्मरानी रही 559 से लेकर 330 बिफोर क्राइस्ट तक, ठीक है। और ये डायनेस्टी साइरस द ग्रेट ने डायनेस्टी फाउंड की थी, जिसने बहुत से कबाइल को एक किंगडम्स में जो है ना डिवाइड किया, मतलब एक कर दिया था और यूनिफाइड एंटिटी बना दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर आते हैं ईरान में, और अलेक्जेंडर जो कि ग्रीक से होता है, तो यहाँ पर ग्रीक कल्चर डोमिनेट कर जाता है और इस पीरियड को हम हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं, जो कि तकरीबन 300 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 250 बिफोर क्राइस्ट तक चलता है, तकरीबन 50 साल तक, ठीक है। उसके बाद पार्थियान्स आते हैं, पार्थियान्स जो कि रोमन एम्पायर ऑफ द ईस्ट से आते हैं। अच्छा, रोमन एम्पायर हम पढ़ चुके हैं पहले। तो रोमन एम्पायर, दो रोमन एम्पायर होती थी, एक तो होता था वेस्टर्न और दूसरा होता था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये जो पार्थियान्स थे वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर से आए थे, तकरीबन 250 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 226 एनो डोमिनी तक। उसके बाद सैसनेट डायनेस्टी आती है, जो कि जिनकी हुक्मरानी होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में और मिडिल ईस्ट में वो हुक्मरान कर रहे होते हैं, और ये वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं। और ये कब आते हैं? 226 से लेकर 651 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलिंग डायनेस्टी थी वो टर्किक स्पीकिंग वॉरियर्स थे, जिन्होंने ईरान पे हुक्मरानी की। उसके बाद अब्बासी कैलिफ आते हैं, वो पावर गेन करते हैं, और अब्बासी कैलिफ जो है वो बहुत से सीरीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट डिमिनिश करती हैं और बहुत सी डायनेस्टीज़ जो हैं वो राइज़ होती है, बहुत सी डायनेस्टीज़ का राइज़ होता है ईरान में, ठीक है। तो ईरान में जब 1908 में ऑयल की डिस्कवरी हुई, तो बहुत सी पावरफुल जो कंट्रीज़ थी उस वक्त, स्टेट्स थी, एम्पायर्स थी, वो फोकस कर रही थी ईरान पर, ठीक है। तो वर्ल्ड वार वन के दौरान कंट्री को एक्यूपाई किया गया, ईरान को बरतानिया ने एक्यूपाई किया, रशिया ने एक्यूपाई किया। और फिर 1921 में मिलिट्री कूप ने रज़ा खान को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। रज़ा शाह की इस्टेब्लिशमेंट हुई, और जो कि ईरानियन ऑफिसर था, एज डिक्टेटर था वो भी, जिसको बाद में शाह पहलवी डायनेस्टी सक्सीड करती है। उसके बाद रज़ा शाह पहलवी आता है 1925 में, और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी जो कि आखिरी बादशाह था और जिसने 16 साल हुक्मरानी की थी ईरान में, ठीक है। तो रज़ा शाह पहलवी एक मॉडर्न ईरानियन हिस्ट्री शुरू होती है रज़ा शाह पहलवी से, और इसके रियन में, इसकी हुक्मरानी में ईरान मॉडर्नाइज़ हुआ, वो मॉडर्नाइज़ होने की कोशिश की, सेकुलराइज स्टेट बनने की कोशिश की, ठीक है। सेकुलराइज तो आपको पता है, जहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी होती है, और वो उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो भी सेकुलराइज हो चुकी थी, मतलब गवर्नमेंट कभी भी किसी भी मज़हब में हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है। तो 1961 में ईरान ने एक इकोनॉमिक सीरीज़ स्टार्ट करती है, सोशल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स शुरू करते हैं ईरान में रज़ा शाह पहलवी, जिसको शाहज़ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम क्या था? लैंड रिफॉर्म करवाना और मॉडर्नाइजेशन होना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोसीड करना, ठीक है। और कुछ वेस्ट पेट्रोलियम को फ्यूल देना, रिजर्व्स,
ठीक है। तो लार्जेस्ट एक थर्ड लार्जेस्ट कंट्री थी ये ईरान में, और थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स थे ईरान में, थर्ड लार्जेस्ट रिज़र्व हैं पेट्रोल के ईरान में। इसके बाद मसला क्या था, मसला ये जो सारी रिफॉर्म्स हो रही थी, इम्प्रूवमेंट्स हो रही थी, इन इम्प्रूवमेंट से, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट से कुछ स्मॉल ग्रुप इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे थे। ठीक है, तो लोगों को गुस्सा आ गया। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो रिलीजियस लोग थे रज़ा शाह पहलवी के अगेंस्ट हो गए, और उन्होंने रज़ा शाह पहलवी को ओवरथ्रो करने की कोशिश की 1979 में, जनवरी 16 1979 में। तो कुछ टाइम के बाद आयतुल्लाह ख़ामनेई जो कि फ़्रांस में एग्ज़ाइल किए जाते हैं, और उसने रज़ा शाह की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया फरवरी 11 1979 को, और वो ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाता है। ठीक है, जो न्यू गवर्नमेंट थी उन्होंने नेशनलाइज इंडस्ट्रीज़ कर दी और इस्लामिक ट्रेडिशंस और कल्चर्स रिस्टोर कर दिए। ठीक है, इस्लामिक लॉ रिस्टोर कर दिए, और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। ठीक है, तो सितंबर 22 1980 इराक इन्वेड करता है ईरान को, और ये एक ब्लडी वार होती है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, जो कि तकरीबन 1988 को ख़त्म होती है। तकरीबन 8 साल ये जंग चलती है, और जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई की डेथ हो जाती है जून 3 1989 को। ठीक है, और अली ख़ामनेई को चूज़ किया जाता है एज हिज सक्सेसर। ठीक है, फिर अगस्त 1989 को अली अकबर हाशमी रफसंजानी आते हैं, वो नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और दोबारा जब इलेक्शन होती है 1993 में, ये दोबारा प्रेसिडेंट बन जाते हैं अली अकबर हाशमी। फिर 1979 में इसको सक्सीड किया जाता है, और एक मॉडरेट आते हैं मोहम्मद ख़ातमी, और मोहम्मद ख़ातमी दोबारा भी प्रेसिडेंट बनते हैं 2001 में। ठीक है, अब आपका अच्छा, आज का अगर हम मॉडर्न सेटअप देखें गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का कोई पोर्टफोलियो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और प्रेसिडेंट है और सुप्रीम लीडर होता है। आज का जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी है। ठीक है, जो कि 2021 में इलेक्शंस में ये इलेक्ट हुए थे। ठीक है, और सुप्रीम लीडर जो है वो अली ख़ामनेई है। तो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ईरान की गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट ईरान, जिसमें हमने रज़ा शाह के बारे में जाना। और ईरान की कैपिटल आपका है वो तेहरान कैपिटल है, जो कि ओल्ड सिटी है और तकरीबन 600,000 बिफोर क्राइस्ट पुरानी सिटी है। मौजूदा तेहरान जो है वो लार्जेस्ट सिटी है इन द मिडिल ईस्ट में, उसकी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 8 मिलियन पॉपुलेशन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ईरान, and why Iran was occupied from the many empires, why British and Russians took interest in the Iran after the oil discovery। तो ये सारे हमने, तो कुछ क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग के हमने रेज़ किए थे वो सारे हमने इसमें डिस्कस कर लिए।